आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई की शादी की अपडेट दें, असद की शादी कब करनी है, तो चलें जी, शादियों की अपडेट भी आज आपको इसी व्लॉग में मिल जाएगी। आप इसको एंड तक वॉच करें और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आए देखते हैं कि मैं आपके साथ आज क्या कुछ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो भाई पाकिस्तान में आज तो काफ़ी सारी जगहों पे जो ना बारिश हुई और वहाँ पे सुनने को आ रहा है कि मौसम जो है ठीक हो गया। लेकिन ये जो इस मौसम की बारिश होती है, ये जब बारिश हो रही होती है तो ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती तो इतनी हपस होती है, जमीन के अंदर से जितनी भी तपश होती है ना वो सारी बाहर निकलती है। तो उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। खैर हमारी तरफ पिंडी इस्लामाबाद में तो अभी तक बारिश नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो बारिश तो हुई नहीं है तो खुद ही शावर की बारिश बरसा लेते, बारिश समझ के उसके नीचे नहा लेते हैं। तो अभी नहाई हूँ, अभी रात का टाइम है, मेरे ख्याल में 1 बज रहा है, तो थोड़ा सा सुकून हुआ। इतनी गर्मी थी कि पसीना यहाँ से लेके ना ऐसे जा रहा है। तो ऐसी हालत में यकीन जाने कैमरा उठाने का दिल भी नहीं करता, कोई काम करने का दिल नहीं करता, कहीं चूल्हे के करीब जाने का दिल नहीं करता, तो बंदा व्लॉग कैसे बनाए? फिर वो हिसाब है कि मैंने किसी टिकटॉकर को देखा तो वो कहता है पापा फोन देना, मैंने व्लॉग बनाना है। तो वो साथ ही कहता पापा फोन देना, मैंने व्लॉग बनाना। तो वो कहता तुम्हें तो नींद आ रही है? कहता पापा आजकल ऐसे व्लॉग बनाते हैं। कहता ये लो फोन पकड़ता है तो कहता है व्यूअर्स आज का व्लॉग जो ना ऐसे कहता बनेगा, मासियां मार रहा था, कहता आज का व्लॉग ऐसे ही बनेगा। बाद में कहता व्यूअर्स ठीक है, अभी जरा मैं सो लूं तो बाकी सो के उठ के बनाऊंगा। तो व्यूअर्स आजकल ये हाल है कि गर्मी के मारे मतलब जिन लोगों की कोई रूटीन है कि वो वोटिंग पे जा रहे हैं या उनके पास कोई ऐसा कंटेंट है तो वो उसके ऊपर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं या व्लॉग बना रहे हैं, वो तो बना रहे हैं। भाई हम जैसों का वो रियलिटी होती है वो दिखाना है। रियलिटी में अभी ना मैं खाना बना रही हूँ, ना मैं उठ के कहीं जा रही हूँ, तो मैं क्या दिखाऊं? मतलब ये मैं बेड पे बैठी हूँ, ये मैं चेयर पे बैठी हूँ, तो वो ये मैं बैठी हूँ वो आप देख लेंगे, ये मैं बैठी हूँ, नहाई हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं फ्रेश हूँ, मैं अभी कैमरा उठाने के काबिल हूँ, खुद को मुझे लगा तो मैंने उठा लिया। आज 2 दिन के बाद, कल भी कोई व्लॉग नहीं मैंने लगाया, शायद कल के शायद परसों एक मैंने लगाया था जो 3-4 दिन में मैंने बनाया था, और आज भी मैंने कोई नहीं लगाया था। अभी ये रात का टाइम है जब मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो देखेंगे कि अभी तो कुछ भी नहीं है करने को, मतलब सब ने सोना ही है और बच्चे कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ अभी सो जाएंगे। मैं भी अभी थोड़ी देर में अभी नहा के निकली हूँ, तो अभी ऊपर जाऊंगी, असद के रूम में एसी लगा है, वहां जाऊंगी, तो वहां जाके थोड़ा आराम करूंगी, सो जाऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारा एसी इधर लगना है, हमारा पिछले रूम में पहले एसी लगा था तो वो हो गया खराब। खैर वो बनने के लिए मैंने दे दिया, एसी वाले आए थे, वो उसमें से कुछ चीजें निकाल के ले गए, कह रहे थे उसका कार्ड जल गया है या पता नहीं क्या हो गया आउटडोर का ना, तो उनको बनाने के लिए गए हुए हैं। तो खैर वो बन गया होगा, मैंने पूछा नहीं, मैंने खुद जानबूझ कर नहीं पूछा, क्योंकि मेरा बिल आया हुआ है 40,000 रुपया, 37,000 रुपया कुछ बिजली का बिल है और 1800 कुछ जो है वो गैस का बिल है। मतलब 37 कुछ और 18 कुछ, ये मिला के 40 से हो सकता है 150 ऊपर नीचे होगा। तो वो सबसे पहले मैंने जमा कराना है, उसकी लास्ट डेट भी परसों है, तो मैंने कहा जी पहले 40 जमा कराएंगे, उसके बाद अगर एसी वाले आ जाएंगे वो ठीक करके लेके आते हैं। तो वो मुझे बता के गए थे कि 15-20 हजार का आइडिया उन्होंने मुझे दे दिया था कि इतना खर्चा होगा। फिर उसके बाद वो हमने अंदर से उतारना और इस जगह पर वो पीछे लगवाना है बेड के ऊपर, उसके लगाने के चार्जेस भी होंगे, फिर उसमें गैस नहीं है उसके चार्जेस होंगे, फिर उसकी सर्विस वगैरह होगी, वो सब मिला जुला के समझ लें 25-30 हजार का ये भी खर्चा है। तो इसलिए अभी तक मैंने यहाँ पर नहीं लगवाया, मैंने उनको कॉल नहीं की कि लेके आओ, वरना हो सकता है वो 1-2 दिन में बना के लेके आ जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन और गर्मी में गुजारा कर लेते, अब क्या करें, फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया। वैसे तो पहले मेरा एसी के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे खुद को भी थोड़ी सी एसी प्रॉब्लम करता है, जो मेरी ये राइट लेग ठीक नहीं है, जिनको पता उनको पता है, जिनको नहीं पता चले उन्हें भी बता देते हैं। मेरी राइट लेग सुन्न है, किसी प्रॉब्लम की वजह से चलती फिरती हूँ, गाड़ी भी चला लेती हूँ, लेकिन सुन्न है,
तो उससे क्या होता है ना, जब मैं एसी में लेटती तो इसमें दर्द शुरू हो जाता है। खैर मैं दबूती उसको मालिश वगैरह तो मैं लेती ही रहती हूँ। फिर एक के ऊपर मैं ब्लैंकेट कर लेती हूँ, कंबल कर लेती हूँ, तो बाकी ऐसे सोती हूँ। इसकी वजह से भी मैंने काफी टाइम, मतलब अभी नीचे 2-3 माह से गर्मी शुरू हुई है, तो मैंने एसी तो खैर मैं नहीं ठीक करवा रही थी। मैं कह रही थी कि इस गर्मियों में एसी हमने चलाना ही है, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अभी एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी शुरू हुई, ऊपर वाला एसी भी खराब हुआ था, उसका पाइप वगैरह कहीं लीक हो गया था, टूट गया था। वो डलवाया, तो वो सब करा के उसके ऊपर भी 15-16 हजार रुपया खर्चा आया, ठीक है। क्योंकि सारा उसका पाइप न्यू डला, पता नहीं 1000-1100 का फुट वो था, 10 फुट वो आया। फिर उसकी सर्विस हुई, फिर उसके अंदर गैस डली, तो ऐसे करके वो भी हो गया। ये एक्स्ट्रा खर्चे समझ लें, मतलब जो बजट है उससे एक्स्ट्रा हो गए। अभी नीचे वाले एसी का भी एक्स्ट्रा होगा। बिल तो ऑलरेडी दिमाग में होता है 25-30 हजार, तो एसी के बगैर भी हमारे घर में 6 पंखे चलते हैं, 6 पंखे चलते हैं। फिर मोटर पानी की बार बार चलती है। इतनी बड़ी फैमिली जहाँ बैठे होते हैं, बंद घर है, आप लोगों को पता है, कोई वो वेंटिलेशन हो भी तो लाइट फिर भी जलानी पड़ती, मतलब वो बाइक की इतनी रोशनी अंदर आती नहीं है, लाइटें भी जलती हैं। बच्चों वाला घर है, सबका नहाना धोना, कपड़ा लीड़ा धुलना, सब कुछ होना, तो मिला जुला के इतना 25-30 हजार नॉर्मली पहले भी हमारा बिल आता है। और इस महीने ये 40 के करीब क्यों गया है, क्योंकि ऊपर एक एयर कूलर भी चल रहा है, फिर उसका भी बिल आता है। जाहिर फैन से उसका ज्यादा, तो उसके अंदर मोटर वगैरह चलती है पानी के लिए, तो इस तरह फिर वो भी हो जाता है। अभी ऐसे चलेंगे, अगर 2 ऐसे चलेंगे तो अगले महीने मेरी चीखें निकल जानी है, यही सीन होगा। अगर अभी ऐसे हमारा 37 से ऊपर आया है, 37,000 से ऊपर आया, तो अगर एसी चलेगा एक तो 50-60 के करीब जाएगा, 2 चलेंगे तो लाख के करीब जाएगा। खैर कोई नहीं, देखेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। इस महीने जरा थोड़ा सा मेरे हालात इसलिए टाइट है क्योंकि मैंने गाड़ी ले ली, और गाड़ी वालों को मैंने कुछ पेमेंट करनी है जो कि अभी बाकी है, उसकी सबसे ज्यादा मुझे टेंशन है। कुछ लोग होते हैं, उन्होंने किसी का पैसा देना होता है ना, तो वो रिलैक्स ही रहते हैं, पता नहीं क्यों वो लोग मांगते ही रहते हैं, वो कहते हैं आज देंगे कल देंगे, पता नहीं इतने बहाने कैसे लोगों के पास आ जाते हैं। मुझसे नहीं ऐसे होता, मैंने जो उनके देने टाइम के ऊपर मेरी कोशिश है, मैं फुल कोशिश में उस टाइम के ऊपर उनको मैं दूं, ताकि दोबारा भी कभी कि इसी से लेन देन हो सकता है उन्हीं के साथ कभी हो, तो उनको पता हो कि भाई ये कैसे अफेयर लोग हैं, ये कैसे चलते हैं। पहले भी इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, तो नेक्स्ट भी फिर वहां पे इंसान कुछ भी लेन देन कर सकता है। तो इसलिए थोड़े से हालात टाइट हो गए, नहीं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने ही कुछ ना कुछ, मतलब इतना कुछ लगा रहता, गुजारा हो जाता। बच्चों को लेके जाना था आउटिंग पे, सिस्टर के भी आए हुए, भाई का बेटा भी इधर है, सब मुझे के नारायण खगान लेके चलो, ईद पे जाना था। ईद पे मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मेरी इतनी हालत खराब थी बुखार की वजह से, मैं उठ ही नहीं सकी। मतलब पिंडी इस्लामाबाद में भी मैं कहीं पे भी बच्चों को नहीं लेके जा सकी अपनी तबीयत की वजह से। उसके बाद फिर मैंने इन सबको बोला था कि हम नारायण खगान चले जाएंगे ईद के बाद, तो क्या करूँ, अभी मेरी पेमेंट रहती देने वाली, मैं सोच रही थी कि चले वो हो जाए और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे साथ साथ। इधर असल काम काज भी जो भी कर रहा है उसको बोलेंगे हमें भी बाद में भी 10-20-30 हजार रुपया भेज दो, तो गुजारा हो जाएगा। ज्यादा नहीं तो चले 1 वीक के लिए या 4-5 दिन के लिए चलो चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कहीं से भी मुझे हालात नजर नहीं आ रहे कि जाऊंगी, क्योंकि ये बिल भी इतना ज्यादा आ गया है। उसके बाद फिर ये 2 इसी की फ्रीके मुझे पड़ गई, मतलब काम का ये तो खर्चा निकल आया, ठीक है। उसके अलावा फिर गाड़ी वाला तो जाहिर बात है हमने ली है तो हमने देना ही देना है। तो कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा, जो भी अल्लाह ताला करता है ठीक ही करता है। तो मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ शुक्र अदा करती हूँ कि पहले मेरी गाड़ी गई तो अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी बड़ी गाड़ी दे दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ नहीं, इंसान क्या कुछ कर सकता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से उठ के वहां जा सकती हूँ, नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर हम एक कदम नहीं उठा सकते। कब कहाँ मौत का फरिश्ता आ जाए हमें नहीं पता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो किया मेरे लिए बेहतर किया। मेरा उस वक्त भी प्लान था चाइना बॉर्डर की तरफ जाने का, उस टाइम काफी लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी, और जब मेरी गाड़ी चली गई थी उसके बाद काफी सारे ऐसे हादसे मैंने देखे, और जो देखते कि यकीन जाने अंदर से दिल डर गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ जाती तो गाड़ी
उस दरिया में बह जाती या लाइन स्लाइडिंग के नीचे आ जाती या कुछ जानी माली कोई और नुकसान हो जाता, यकीन जाने दिल में एकदम वो खौफ बैठा था। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने जो किया है ना मेरे लिए बेहतर किया है, जो भी है ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है, अल्लाह की दी हुई चीजें हैं, सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाना है। अगर किसी ने किसी का चोरी कर लिया तो वो भी जब मरेगा साथ नहीं जाएगा। अगर मेरी कुछ चीज चोरी होगी है तो मैंने भी वो साथ, ना ही तो मैं लेके आई थी ना ही मैंने लेके जानी। ऐसे इंसान अकेला दुनिया में आता है और अकेला ही वापस जाता है। तो अल्लाह से यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक जब भी हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारे मुंह पर जो है जुबान पर कलमे का विरद हो और अल्लाह ताला हमें अच्छी मौत दे। कोई ऐसा हादसा ना हो कि जिससे हमें तकलीफ हो। कोई भी इंसान हो दिल भर आता है ऐसी बातें कहते। तो अल्लाह ताला जो सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमाए। बाकी तो दुनिया का दुनिया में ही रह जाना है, कुछ नहीं साथ जाना, जो कुछ है सब फानी है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, कोई पता नहीं सीरत के अल्लाह ताला ने फिर से सब मिले मेरी झोली भर दी है। ठीक है, तो कोई नहीं, खैर जिंदगी में छोटे मोटे ऊंच नीच, खुशी गमी, वक्त अच्छे बुरे आते रहते हैं। तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला जो है ना उसे खजाने में कोई कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आपको फिर से जो है वो खुशियां दे देता है। ठीक है, और खुशी और गम तो ये जिंदगी का हिस्सा है, आते जाते रहते हैं। तो जहाँ हम खुश होते हैं इतने ज्यादा, तो अगर वहां पर कुछ छोटा सा दुख भी आ जाता है तो हमें उसे भी हंसकर सह लेना चाहिए। और मैं ऐसी हूँ, तकलीफ होती है, दिल नरम पड़ जाता है, रोना आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मैं खुद को ना संभाल लेती हूँ। थोड़े टाइम में मैं मतलब लंबा नहीं जाती। अगर अभी मैं रो रही हूँ ना तो 2-3 घंटे बाद मैं खुद के दिमाग को मैं सोचती हूँ कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, मेरी गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया था। मतलब मैं हर चीज का वो जो है निचोड़ निकालती हूँ। हो सकता है मेरे से कोई ऐसी गलती हुई हो जिसकी सजा मुझे मिली है। तो इंसान के साथ जब भी कभी भी अगर कोई हादसा पेश आता है ना तो पहले अपने अंदर देखो कि आपके साथ ऐसे क्यों हुआ है, आपने ऐसा क्या किया है। हर चीजों को देख कर चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो नाइंसाफी अपने बंदे के साथ नहीं करता। बंदा खुद गलती का पुतला है। ठीक है, हम खुद गलती के पुतले हैं, हमसे गलतियां होती है और उन्हीं चीजों की हमें सजाएं मिलती। तो हम कहते हैं हमारे साथ ये हो गया तो हमारे साथ हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो जो भी हो। तो भाई काफी वीडियो मैंने तो उठाई थी, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो ये तो बातें करते करते कहाँ की कहाँ मैं पहुंच गई। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने आप लोग मेरे सामने हो, बैठे हो, आप इधर गौर से सुन रहे हो, तो मैं आपके साथ बहुत बात कर रही हूँ, आप आगे से हूँ हाँ कर रहे हो कि ठीक है ठीक है। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे ही मैं बोलती जाती हूँ तो बोलती ही जाती हूँ। क्या कहूँ, क्या करूँ, क्या ना कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती और ना ही आ रही है। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, बुरे वक्त से बचाए, आपके दिल की मुरादें पूरी करे। और आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी बुरे वक्त से बचाए और जो जायज़ ख्वाहिशें हैं हमारी भी पूरी करे। अल्लाह ताला जो हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आगे कुछ व्लॉग जोड़ तोड़ करते हैं, आपके लिए बनाते हैं, जो भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर और मैं बोलती गई ना तो मुझे लगता है यहाँ मैंने 20-30 मिनट की वीडियो कट मारनी है। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। यहाँ पर है जी हमारा नाश्ता, नान और चने। ये रे नान, मैंने उल्टे ही निकाल दिए। यहाँ पर बन गई लस्सी। असद की शादी के लिए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ व्लॉगों में बताया था कि उसके लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो इंशाल्लाह हम जो है वहाँ पे जो भी कोई बातचीत होगी, मंगनी करते हैं या फिर डायरेक्ट शादी की डेट रखते हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी तक हमें कोई रिश्ता नहीं मिला, तो इसलिए जब तक रिश्ता नहीं मिलता तो मैं उसकी क्या अपडेट आप लोगों को करूं। तब तक तो वेट ही है। और अगर रिश्ता मिलता भी है तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर जो है हम शादी करेंगे। अभी हम लोग भी स्लो ही देख रहे हैं। पीछे मैं लाहौर गई हुई थी
वहाँ मैंने देखा दुखा था, किसी को हम नहीं पसंद आए, कोई हमें नहीं पसंद आया, बस ऐसे ही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें कौन सा मतलब कि रोज़ रोज़ करने की होती हैं, तो बेटे की शादी सोच समझ कर करें, तो बाकी जो नसीब में होगा वही होगा, क्योंकि नसीब को इंसान चेंज नहीं कर सकता, बेशक कुछ भी हो जाए। तो अल्लाह की मर्ज़ी, जहाँ नसीब होगा हो जाएगा। तो जो मिशन है हमारा वो इंशाल्लाह 1 साल तक है, और अल्लाह ताला जो है हमें कामयाब करे उसमें मुझे, कि मैं अपना ये फ़र्ज़ अदा कर सकूं, और आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं, इसके साथ कर दें, उसके साथ कर दें, तो इंशाल्लाह देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो नसीब में होगा वही करेंगे। तो आगे चलते हैं भाई की शादी की तरफ। मेरे ख्याल में शायद कुछ लोग बीच में से व्लॉग को मिस कर जाते हैं। मैंने बताया था कि ईद के बाद जो है उसकी शादी का हम देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, लेकिन अभी तक ना मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें, जो हालात, जो कुछ मैं देख रही हूँ एक घर में रह के, वो आप लोगों को नहीं पता, और मैं किसी को अच्छा बुरा भी नहीं कहना चाहती। जो जहाँ है ठीक है, 4 बच्चों को संभालना, पागल बीवी को संभालना, हाउस हस्बैंड को संभालना, मेरे ख्याल में औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, और किसी दूसरे के बच्चे को संभालना अब तो मैनेज हो जाता है, किसी दूसरे के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि कोई दूसरों के बच्चों को संभाल ले। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी जिसके साथ भी हो वो ज़रा नचोर हो, उसको पता हो कि मैंने ये बच्चे संभालने हैं, क्या वो इस काबिल भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के गले में बच्चे डाल दें, या हाँ अपने गले में एक और औरत डाल लें, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी उस लड़की को कुछ सैलरी हम दे रहे हैं, वो यहाँ पे बच्चों की कुछ केयर करती है, इनको नहलाना धलाना, इनके कपड़े शपड़े धोना, तो ये वो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तुम्हें ना देना चाहिए, ठीक है, तुम ये करो, तो वो एग्री होगी। बाकी शादी के लिए मैं अभी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती अभी शादी करना भाई की, और भाई भी नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं दूसरी शादी करके देख चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और किसी मुसीबत में पड़े, या फिर मतलब उसको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। आप लोगों को पता ही है आजकल वो लोग कहाँ जो किसी दूसरे के बच्चे को संभाल सके। आजकल क्या, पहले भी बहुत सारी मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं कि दूसरे के बच्चों को संभालना किसी दूसरी माँ या बाप के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही चीज़ें देख के, यही चीज़ें सामने रख के जो है हम शादी का डिसीजन नहीं ले रहे। देखो वैसे ही अगर किसी को सैलरी पे रख के हम उसको कह भी सकते हैं कि भाई ये अच्छा बुरा ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये करना या वो करना। जब शादियां कर लो तो जाहिर है फिर उसका भी रोब होगा, उस अगले को भी पूरा हक मिल जाता है, और देना पड़ता है उसका हक उसको। मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि अगर आप कोई शादी करते हो तो फिर उसको पूरा हक उसका दो, अगर नहीं दे सकते तो ना करो, ठीक है, सही या गलत। तो इसी वजह से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फिर साथ मैं भी, मेरी अम्मी भी, हम भी केयर करते हैं। और अगर हम शादी कर देंगे तो जाहिर बात है हम भी फिर पूरी जिम्मेदारी उस पर डालेंगे कि भाई ठीक है आपने शादी कर ली। जैसे कि होता है हमारी शादियाँ हुई, हम अपने घरों को चले गए, वो चीज़ फिर माँ बाप के घर जाओ तो नहीं रहती। तो ऐसे ही अगर उसकी भी किसी लड़की की शादी हो जाएगी तो हम भी कहेंगे कि भैया आप ये संभाले, सब कुछ ये करे। तो बस अभी तो ये है ना कि हम कहते हैं हमारे बच्चे, मतलब उसके बच्चे तो नहीं हैं। जब शादी हो जाती फिर बंदा कहता उसके बच्चे, इसके बच्चे। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखकर जो नहीं कर रहे। और एक दिन मैंने आप लोगों के एक व्लॉग में दिखाया था, मैं घर पर नहीं थी तो बच्चे भूखे रहे थे, और मुझे उस चीज़ को लेकर बहुत अफसोस भी हुआ था, और बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आया था। मैं मुंह के ऊपर गुस्सा कर देती हूँ, मैं सामने बात करती हूँ, मैंने कभी पीठ पीछे बात नहीं की, मेरी ऐसी आदत नहीं है। तो इन चीज़ों को देखकर मुझे लगा, मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बच्चों को संभाल सकेगी, इसलिए मैंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, वैसे ही आप जैसे किसी घर में जॉब करते हो तो इनकी केयर करना चाहती हो तो आप सैलरी लो तो करो, रहो, खाना पीना खाओ, कपड़ा जूती लो, खलास। शादी शुदी वाले जो काम है ना वो फिर बाद में देखते हैं, सोचते हैं।
पहले वो एग्री थी, हम भी एग्री थे। भाई ने तो मुझे कहा था कि जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो खैर जब कुछ दिन साथ में रहे, कुछ वक्त साथ में गुजरा, तो हो सकता है, अभी मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है या ठीक नहीं, या वो संभाल नहीं सकेगी। हो सकता है वो हमसे ज्यादा अच्छा संभाल ले, लेकिन जो मुझे लगा है वो यही है कि अभी जो है ना भाई की शादी का डिसीजन मैं नहीं ले सकती, ठीक है। हाँ, वो अपनी मर्जी से अगर कुछ करना चाहता तो ठीक है, मैं खुद पे ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि कल को वही रोना धोना रहे तो फिर फायदा क्या। किसी दूसरी लड़की को भी उस रिश्ते में बांध लो और खुद भी बंध जो, और फिर बाद में लड़ाइयाँ झगड़े हों, बच्चा नहीं संभाला, कपड़े नहीं पहनाए, खाना नहीं दिया। तो इन चीज़ों को लेके मैंने भाई को मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी हम सोचेंगे, देखेंगे। तो फिलहाल ऐसे ही है, अभी तक कोई भी वो फैसला नहीं किया। अब मतलब यही समझ लें कि अभी नहीं कर रहे, अगर कहीं करेंगे किसी के भी साथ तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो इस व्लॉग में मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।